नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पैड 2023 का प्रथम पाली का पेपर 28 अक्टूबर 2023 को हो चुका है। उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं। हम चलते हैं पेपर की ओर। पेपर में जो आज पहला क्वेश्चन है वो है पूछा है मराठा साम्राज्य से। क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? अर्थात शिवाजी की जब मृत्यु हो गई थी तो जो पूरी शक्ति थी चित्पावन ब्राह्मणों के पास आ गई थी, तो उन्होंने एक राजधानी बनाई थी। तो राजधानी थी पूना, महाराष्ट्र। ठीक, इसका आंसर क्या था? पूना था। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन भी प्राचीन इतिहास से पूछा गया है। क्वेश्चन है महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाने लगा था, तो जिनका क्या अर्थ है? जिनका अर्थ होता है विजेता। इसका राइट आंसर है ए, विजेता। जिनका मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी को जिनकी उपाधि दी गई थी। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन भी प्राचीन भारत से पूछा है, मौर्य काल से आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन दे रखा है तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ। तो इनमें नहीं था, तो क्या नहीं था? इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ नहीं था। ये तक्षशिला दे रखा था, स्वर्णगिरी था, उज्जैनी था, लेकिन इंद्रप्रस्थ नहीं था। इंद्रप्रस्थ की जगह हम चौथा ले सकते हैं, तोसली था, जो पूर्व की ओर उसका एक केंद्र प्रांतीय बिंदु था। ठीक, प्रांतीय राज्य था। 4 हो गए। तक्षशिला उत्तर की ओर हो गया, स्वर्णगिरी दक्षिण की ओर हो गया, उज्जैन पश्चिमी की ओर हो गया, तोसली पूर्व की ओर हो गया। इनमें से क्या नहीं था? इंद्रप्रस्थ। इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, व्यास नदी और सतलज नदी से उन्होंने संवाद किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है इसका 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। तो 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी जाटों को दबाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है 1772 में राजा सवाई जयसिंह को सूबेदारी आगरा की दी गई थी। ठीक, जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो क्वेश्चन जो आया है 6 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आया है, आधुनिक भारत से क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन अब्दुल निस्तार, सोमनाथ लाहिड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। ठीक, जो संविधान सभा बनी गई थी उसके बारे में उन्होंने एक कथन दे रखा है कि संविधान सभा क्यों बनाई थी, क्यों नहीं बनाई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 7 नंबर भी आधुनिक भारत से आया है। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो इन दोनों ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। जब 1919 के एक्ट के तहत प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होने थे,
लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम इसका विरोध कर रहे थे। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। उसकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे कैसे क्या था। हम आंसर देखते हैं इसका। बी ऑप्शन राइट आंसर है। स्वराज पार्टी चित्रेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था 1 जनवरी 1923 को। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न भी आधुनिक भारत से है। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में? ठीक, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। इसका राइट आंसर है कोलकाता। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा ही आता है और पेट के एग्जाम पूछा भी गया है, मैंने कई बार बच्चों से कहा था। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खां के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, खान अब्दुल गफार खान। ठीक, इसका राइट आंसर है डी, खान अब्दुल गफार खान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है डी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का हेडक्वार्टर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, करंट का क्वेश्चन रहा है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिरोए कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। इसका राइट आंसर है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। इसका राइट आंसर है राजस्थान। इसका राइट आंसर है राजस्थान। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह प्रश्न भी भारतीय भूगोल से पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये मैपिंग से पूछा है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, रोजी पिंक ग्रेनाइट, गुलाबी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मैक्सिमम सारे बच्चों ने इसका आंसर जो लगाया होगा वो गोवा ही लगाया होगा, क्योंकि जो पुर्तगाली आए थे तो गोवा में ही 1510 में गोवा जीता था, तो ज़्यादातर बच्चों ने गोवा ही लगा होगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ना, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुगली में जब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वहाँ पे इन्होंने बंदेल चर्च की स्थापना की थी। ठीक, इसका आंसर याद रखना, पुर्तगालियों के द्वारा बंदेल चर्च कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर लगाया होगा वो लगाया होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ना, केवल सिफारिश देता है कि इनका कितना मूल्य रखा जाए। अन्य वस्तुओं के लिए हमारा MSP डिसाइड किया जाता है, लेकिन गन्ने के लिए हम FRP डिसाइड करते हैं।
लेकिन इसका जो मंजूरी देता है वो देता है हमारा सी ऑप्शन, आर्थिक मामलों के लिए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होगी। लेकिन जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये केवल इसके लिए सिफारिश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ही इसके मूल्य को मंजूरी देती है। ठीक, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी प्रदान करता है? तो इसके लिए सरकार ने बनाया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ठीक, इसके तहत राइट टू वर्क की गारंटी दे रखी है। ठीक, ये बना था 2005 में। ठीक, कब बना था, 2005 में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस तरह की क्रांति पूछी जाती है हर एग्जाम में। ठीक, और रिवॉल्यूशन पूछा भी गया है। क्वेश्चन पूछा गया, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बागवानी तथा शहद के लिए आती है स्वर्ण क्रांति। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, बीमा विनायक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद। इरेडा का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? ठीक, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, नाबार्ड। इसका राइट आंसर है नाबार्ड। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, धारा 10 के तहत। इसका राइट आंसर है ए, धारा 10। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है 6 महीने तक कोई व्यक्ति बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। इसका राइट आंसर है 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है? तो इसका राइट आंसर ए, कलकत्ता हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन एरिया अंडमान निकोबार तथा अंडमान निकोबार तक लगता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारतीय संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, दिसंबर 1992 में, 1992 में पारित किया था। 24 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अधिकारों का बिल, राइट टू बिल पारित किया था 1927 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, जो पार्थी से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला रखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो इसका राइट आंसर है सोल। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक, इसका आंसर है बी, सोल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? बी ऑप्शन, सोल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्मा को जमा देता है? इसका राइट आंसर है सी, मेथेनॉल। इसका राइट आंसर है सी, मेथेनॉल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़्यादातर बच्चों ने इसका गलत ही आंसर लगाया होगा एक बार में, जिन्होंने इजी क्वेश्चन है लेकिन है ज्योग्राफी का अच्छा खासा क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चों का राइट आंसर गलत हुआ होगा। ठीक, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में से स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर प्लूटो लगाया होगा, लेकिन इसका प्लूटो आंसर ना होने की वजह से बी ऑप्शन है, राइट आंसर है इसका बी, क्योंकि इसने पूछा है इनर सोलर सिस्टम में कौन सा बौना ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। जबकि प्लूटो है जो है हमारा इनर में नहीं आता है, आउटर सोलर सिस्टम में आता है, इसलिए इसका आंसर है बी 29 का राइट आंसर है बी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर है ए मैथोनिक एसिड। इसका राइट आंसर है मैथोनिक एसिड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका राइट आंसर है, मैं क्वेश्चन ना पढ़ते हुए इसका राइट आंसर बताता हूं। 31 का राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर आएगा बी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 का राइट आंसर है सी, 32 का राइट आंसर है सी, सॉरी बी। 32 का राइट आंसर है, सॉरी 32 का जो राइट आंसर है वो है सी, 32 का राइट आंसर है सी, 32 का क्या है सी आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये भी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 33 का राइट आंसर है बी, 0.34। 34 का जो राइट आंसर है वो है डी, 34 का राइट आंसर है डी 10। 34 का जो राइट आंसर है वो है डी 10। और 35 का जो राइट आंसर है वो है ए, 32,000 रुपये। क्या है ए, 32,000 रुपये। हिंदी का आता है 36वां क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, डमाडोल का ग्लोमसॉट जो होगा वह स्त्री होगा। ठीक, 36 का बी। 37 का जो दे रखा है वो दे रखा है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। होनार ब्रह्मांड के चौथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, तो इसका राइट आंसर है डी प्लेटफॉर्म प्राधिकरण। ठीक, ये वाला डी। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, जो शुद्ध वाक्य दे रखा है वो है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कलम के जादूगर किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर है सी, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है। इसका राइट आंसर है सी 40 का। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के। 41 का जो राइट आंसर है वो है सी, 41 का जो राइट आंसर है वो है सी केयरलेस। ठीक, इसका राइट आंसर है सी केयरलेस। 42 का आएगा सी, ये जाएगा। ठीक, 43 में आएगा डी एनिवर्सरी। ठीक, 43 का आएगा डी। अगला पैसेज दे रखा है, पैसेज में अगर देखा जाए 44 का जो राइट आंसर है वो है बी, 44 का राइट आंसर है बी। 45 का जो राइट आंसर है वो दे रखा है ए, 45 का राइट आंसर है ए। अब चलते हैं 46वें क्वेश्चन की ओर। 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 58, 58। 47वें क्वेश्चन का आंसर है डी, 47 क्वेश्चन का आंसर है डी 634। ठीक, अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का 48वां, तो इसका राइट आंसर है सी बुधवार। इसका राइट आंसर है बुधवार। अगला क्वेश्चन है 49, इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है डी, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है।
अब आते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन जो दे रखा है रीजनिंग का दे रखा है। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। 50 का राइट आंसर है बी। ठीक, 50 का राइट आंसर है बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर है बी। 51 का राइट आंसर है बी। 51 का राइट आंसर है बी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करंट का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर है डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें शामिल हुआ है। ठीक, इसका राइट आंसर 52 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है? तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि G20 की मीटिंग हो रही है आपकी ब्राजील में, तो स्टार्टअप 20 का भी आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में ही होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ई पास के लिए? तो इसका राइट आंसर है बी, सुस्वागतम। इसका राइट आंसर है बी, 54 का। ठीक, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपना करंट का, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। तो इसकी फुल फॉर्म है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसका राइट आंसर है बी। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में इंडिया और अमेरिका ने एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसके तहत कहा गया है कि अगले 10 साल में हम अपना टर्नओवर अगले दशक तक $100 बिलियन तक ले जाएंगे, तो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इसका राइट आंसर 56 का इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश के द्वारा प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर ए, इस स्कीम के तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपये मिल रहे हैं। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 60 वर्ष से कम आयु की हो। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। यह क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल सा बनाया है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ठीक, MP स्पेशल का क्वेश्चन है और UP स्पेशल का क्वेश्चन पूछा नहीं गया करंट अफेयर का, MP स्पेशल करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूचतम परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में किस जानवर के बचाने के लिए डिटेक्शन सिस्टम है? यह हाथी। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर है डी, त्रिशूल। इसका राइट आंसर है डी, त्रिशूल। ठीक, इसका राइट आंसर है डी, त्रिशूल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, लद्दाख। इसका राइट आंसर है सी, लद्दाख में है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित किस राजवंश के शासनकाल में किया गया था? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, काकतीय। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है पॉलिटी का, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, आर्टिकल 75 के तहत। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 75 के तहत शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुत्तू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूतम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो इसका राइट आंसर है सी, केरल में। ठीक, कूतम्बेलम मंदिर जो है केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ए, मैसूर कर्नाटक। इसका राइट आंसर है मैसूर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 66, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, 193, 193 इसमें टोटल मेंबर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है डी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर है ए, बोत्सवाना। पुला किस देश की राष्ट्रीय करेंसी है? तो बोत्सवाना। अगला है, पेरुंगदाई कोंगुवेलिया द्वारा लिखित महाकाव्य कृति यह भारत के निम्नलिखित में किस साहित्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी, तमिल साहित्य से रिलेटेड है। किससे? तमिल साहित्य से रिलेटेड है। ठीक, 66 का क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, अशोक चक्र क्लास 3 को, अशोक चक्र वर्ग 3 को बदल के अब क्या कहते हैं हम? शौर्य चक्र के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब है हमारे हिंदी के गद्यांश पैसेज, तो हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं सीधा। 71 का राइट आंसर है सी ऑप्शन। 71 का राइट आंसर है सी। ठीक, क्वेश्चन दे रखा था, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारों झोंपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, अशक्त लोगों का वर्ग है। ठीक, आप पैसेज पढ़ लेना और आंसर चेक कर लेना। ठीक, 71। 72 का है बी ऑप्शन। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करने वाले उपभोक्ता समूह शोषण का शिकार होते हैं। 72 का बी ऑप्शन। 73 का है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो है डी ऑप्शन। 73 का डी ऑप्शन। जीवन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 74वां, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए बताया गया पैसेज में राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ये भी शोषण के क्या है? माध्यम, इनके द्वारा भी शोषण किया जाता है। ठीक, अगला दे रखा है 75वां, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणीय इकाई से संबंधित हैं और किस प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। विशेषण और विशेषण शब्द है, दोनों में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें पता है शैक्षणिक, तो उसमें प्रत्यय का जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगला एक और गद्यांश दे रखा है, 2 पैसेज आते हैं हिंदी के। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की ओर। तो क्वेश्चन है पहला, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय से क्या विचार है? आप पैसेज पढ़ना, तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। तो राइट आंसर है सी, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है सी। 76 का है सी ऑप्शन। 77, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? तो हमें पता है जहां भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी होती है कि हमें अंदर से करुणा आ जाती है और हम दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। उनकी अपंगता, विकलांग, उनके रूप को देखकर, उनके शरीर को देखकर, उनकी वृद्धावस्था को देखकर हम उनको भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक, उन पर करुणा आ जाती है, दया आती है, तो हम भीख दे देते हैं। 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन। पैसेज पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, भीख ना देकर भी दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। आप पैसे दे देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है उसका रोजगार धंधा स्टेबल हो जाए, तो हम उसको नगद कैश ना देकर
पैसेज में दे रखा है वहाँ हम नगद कैश नहीं देंगे किसी भिखारी को, उन्हें हम मोटिवेट करेंगे। ठीक है, अन्न आप दे सकते हैं पैसे, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, द्वंद्व समाज। इसका राइट आंसर है बी, द्वंद्व समाज और तत्पुरुष पुरुष है दोनों में। 79 का। 80 का है, हमारे यहाँ खानदानी भिखारी भी होते हैं, वैसे में दे रखा है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है। इसका राइट आंसर है सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट्टी वन का राइट आंसर है ए। 81 का राइट आंसर है ए। ठीक, 81 का है राइट आंसर ए। 82 का दे रखा है सी। 82 का राइट आंसर है सी। 82 का है राइट आंसर सी। 83 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक, इनका सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन हम दिखा नहीं रहे हैं, केवल आंसर की दे रहे हैं। 83 का है सी। 84 का दे रखा है बी। 84 का दे रखा है बी ऑप्शन, राइट आंसर बी सही है। 84 का बी राइट ऑप्शन होगा। ठीक, 85 का है आपका सी ऑप्शन, 1650। ठीक, 85 का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का, पैसेज टाइप में। ठीक, पाई चार्ट का। तो 86 का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। 86 का है डी ऑप्शन, 6.67 मिनट। ठीक, 86 का डी ऑप्शन। 87 का है पाइप और टंकी का 87। 87 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, 7:9। 87 का है बी ऑप्शन, 7:9। अगला सवाल भी पाइप और टंकी का है। 88 का है सी ऑप्शन, 2.89 मिनट सी ऑप्शन। 89 का सी ऑप्शन, 88 का सॉरी, 89 का है सी ऑप्शन। 89 का है सी ऑप्शन, 11:14। 89 का सी ऑप्शन, 11:14। 90 का है ए 8 मिनट। ए 8 मिनट। अब हमारा एक और सवाल है। 91 का राइट आंसर है बी, 1680। 91 का दे रखा है बी, 1680। 92 का दे रखा है सी, 2054। ठीक, 93 का दे रखा है सी 1। ठीक, 94 का दे रखा है सी ऑप्शन, भूटान। 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत में से किसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो भूटान, 94। ठीक, 95 का दे रखा है ए, पैसेज पढ़ना, पाई चार्ट का सवाल है। 95 का दे रखा है ए। 96 का दे रखा है 96 का दे रखा है बी, राइट आंसर है बी। 96 का राइट आंसर है बी, 65 लीटर। ठीक, 97 का है डी ऑप्शन, 3:17। ठीक, 98 का दे रखा है ए ऑप्शन, राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक, 99 का है सी ऑप्शन, 83.55%। 99 का लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसका राइट आंसर है सी, 456। ठीक, आप मिला लेना, मैच कर लेना और हमें बताना कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, हम दूसरे पाली का पेपर भी लेके होंगे हाजिर आपके लिए जल्दी आंसर की लेकर। हम इस पेपर को आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे, आप मैच कर सकते हैं। ठीक, आशा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा।